रात की ठीक 11:47 बजे थे। बिहार के एक छोटे से कस्बे में बना हुआ वो पुराना इंटर कॉलेज, जहां अगले दिन बोर्ड का आखिरी एग्जाम होना था। कॉलेज सालों से बंद पड़ा था, लेकिन इस साल अचानक उसे एग्जाम सेंटर बना दिया गया। लोगों ने मना किया था, गांव वालों ने कहा था उस बिल्डिंग में रात को परछाइयां चलती हैं, क्लासरूम नंबर 13 में किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। लेकिन अफसरों ने बात टाल दी। सुबह 8 बजे सैकड़ों स्टूडेंट्स डर और उम्मीद दोनों लेकर सेंटर पहुंचे। उनमें से एक था अमन। गरीब घर से था, माँ की दवाइयों और पिता की मेहनत उसी एग्जाम पर टिकी थी। अमन को रूम नंबर 13 अलॉट हुआ। उसने बोर्ड देखा, पुराना, टूटा हुआ, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरच कर लिखा हो। एग्जाम शुरू हुआ, लेकिन क्लास में अजीब सी ठंड थी। पंखे चल रहे थे, फिर भी हवा नहीं थी। अमन ने देखा, पीछे वाली बेंच खाली थी, फिर भी किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी। हूं हूं। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं। अमन जैसे ही सवाल हल कर रहा था, उसकी कॉपी पर पानी की बूंद गिरी। उसने ऊपर देखा, छत से कुछ नहीं टपक रहा था, लेकिन कॉपी पर आंसू के निशान थे। तभी एक बहुत धीमी आवाज आई, तुम भी पास होना चाहते हो ना? अमन की उंगलियां कांपने लगी। अमन ने डरते डरते पीछे देखा, वहां अब कोई नहीं थी, लेकिन बेंच पर 2 हाथों के निशान थे। फिर अचानक शीशे में उसे किसी लड़की का चेहरा दिखा। सफेद ड्रेस, खून से भरी आंखें और माथे पर चोट का गहरा निशान। लड़की की आवाज अब साफ थी, मेरा नाम कविता था। इसी कमरे में, इसी एग्जाम के दिन मुझ पर नकल का झूठा इल्जाम लगाया गया, सबके सामने बेइज्जत किया गया। मैं रोती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुना। मैं पास होना चाहती थी, अपने माँ बाप के लिए, लेकिन उस दिन मेरा रिजल्ट नहीं, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। अमन की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया, ये आत्मा डराने नहीं, अपनी बात कहने आई है। कविता बोली, मैं चाहती हूं कि तुम डर के बावजूद लिखते रहो, ताकि कोई और स्टूडेंट मेरी तरह टूटे नहीं। मेरे लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए पास हो जाना। अचानक एग्जाम खत्म होने की घंटी बजी। सब कुछ सामान्य, क्लासरूम वही था, लेकिन पीछे वाली बेंच अब भीगी हुई थी। अमन बाहर निकला और जाते जाते बोला, मैं पास हो जाऊं या ना हो, लेकिन आपकी कहानी सबको बताऊंगा। कुछ हफ्तों बाद अमन पास हो गया, लेकिन उसी साल वो एग्जाम सेंटर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में रूम नंबर 13 में एक छात्र के पीछे एक लड़की बैठी हुई दिखी थी और बोर्ड पर लिखा था, अब कोई अकेला नहीं रोएगा।